हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सर्दियों में जो फूल देने वाले पौधे होते हैं उन्हीं में से 20 पौधे ऐसे बताने वाली हूँ जिन पौधों को अगर एक बार आपने खरीद लिया तो दोबारा खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात इन पौधों की ये है कि इस टाइम पर यानी कि दिसंबर के मिड में या एंड तक आप लोग इन पौधों को नर्सरी से खरीदने जाओगे तो ये पौधे 15 से 20 रुपए में आपको मिल जाएंगे। हालांकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, लेकिन आज की इस वीडियो में 15 से 20 रुपए में मिलने वाले पौधे, और एक बार इन पौधों को आपके गार्डन में आपने ऐड कर लिया तो दोबारा आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहला जो पौधा है ये है नेस्टेशियम। नेस्टेशियम ऑरेंज, येलो, पिंक, रेड 3-4 कलर रंगों में आते हैं। ये पौधे 15 से 20 रुपए में छोटे से पॉली बैग में लगे हुए आपको इस टाइम पर नर्सरी पर मिल जाएंगे। और देखिए, ये दोबारा खरीदने की आपको ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी। देखिए, इन पौधों के ऊपर इस तरीके से बीज बनते हैं। तो जब ये बीज बनना शुरू हो जाएं तो इन बीजों को आप लोग इकट्ठा करके कलेक्ट करके रख लीजिए। जैसे ही नेक्स्ट ईयर इनका सीज़न आएगा, अक्टूबर नवंबर में इनके बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये है, देखिए, कैलेंडुला का। कैलेंडुला भी ऑरेंज, येलो इस तरीके से 3-4 रंगों में ही आते हैं। ये पौधे भी 15 से 20 रुपए में इनका छोटा पौधा आपको मिल जाएगा। इन पौधों के ऊपर इनके जो फूल हैं जब ये सूख जाते हैं, सूखने के बाद देखिए आप लोग देख रहे हैं, हल्का सा फूल को टच करोगे तो इनमें इस तरीके से बीज निकल आते हैं। तो इनको भी आपको दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो ये प्लांट है ये है, देखिए, इम्पेसन का। इम्पेसन हालांकि बहुत सारी वैरायटी में आते हैं, लेकिन इनकी ये वाली जो वैरायटी होती है इनके पौधे आपको 15 से 20 रुपए में मिल जाएंगे। और इनके ऊपर देखिए इस तरीके से ये सीड पोड है इनका। अभी ये कच्चा है, जब ये पूरी तरीके से पक जाएगा तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। एक एक सीड पोड में कई सारे इनके जो बीज हैं वो निकल आते हैं। तो इनको इस टाइम पर आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, बरबीना का। बरबीना के तो क्या ही कहने, अक्टूबर से इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और मई जून तक कंटिन्यू इसी तरीके से फ्लावरिंग करते रहते हैं। इनके भी जो पौधे हैं 15 से 20 रुपए में 4-4 इंच के पॉली बैग में लगे हुए इस टाइम पर आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। इनके भी जब फूल सूख जाते हैं तो देखिए इन्हीं के फूलों में इस तरीके से ये सीड पोड हैं। एक एक सीड पोड में कई सारे बीज इनके निकल आते हैं। देखिए, इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनको भी इस टाइम अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, पेंजी का। पेंजी का जो पौधा होता है, जिनके यहाँ धूप की कमी है, ये थोड़ा सा शेड लविंग है, यानी कि इसको छाया में भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इसके भी जो पौधे हैं 15 से 20 रुपए में इस टाइम पर नर्सरी पर मिल जाएंगे। देखिए, इनके इस तरीके के ये सीड पोड होते हैं और ये सीड पोड जब पक जाते हैं तो अपना आप ही देखिए इस तरीके से खुल जाते हैं। ये इनके बीज हैं, जैसे छोटे छोटे सरसों के दाने होते हैं, कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। और बीजों से ये सभी पौधे अक्टूबर के महीने में आप लोग नेक्स्ट ईयर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, पोपी का। ये भी डिफरेंट कलर में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये रेड कलर बहुत ही कॉमन सा कलर होता है। तो देखिए, इनके ऊपर भी इस तरीके की ये सीड पोड हैं। एक एक सीड पोड में इनके हजारों बीज निकल आते हैं। तो इनका भी जो पौधा है 15 से 20 रुपए में ही नर्सरी पर मिलेगा। ये है, देखिए, स्वीट एलाइसम। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं, लेकिन इनका ये जो व्हाइट कलर होता है बहुत ही कॉमन सा कलर है। किसी भी नर्सरी पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इनके भी जो फूल हैं जब सूख जाते हैं, सूखने के बाद देखिए इस तरीके से ये गोल से जो आप लोग देख रहे हैं छोटे छोटे, इन्हीं के अंदर इनका एक एक बीज निकलता है। इनके जो बीज होते हैं बहुत बारीक से होते हैं। देखिए, कैमरे में आपको दिख भी नहीं पा रहे होंगे, बहुत बारीक से ब्लैक कलर के इनके बीज होते हैं। ये पौधे भी 15 से 20 रुपए में ही मिलते हैं। हालांकि सब जगह के नर्सरियों के अलग अलग प्राइस होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है ये जो पौधे आज आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ 20 या 25 रुपए से ज़्यादा में इनको खरीदना ठीक नहीं रहेगा। इतने तक ये पौधे मिलने चाहिए। ये है, देखिए, डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर भी कई सारे रंगों में आते हैं। ये पौधे तो ऐसे होते हैं, अक्टूबर से इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये भी जून जुलाई तक कंटिन्यू फ्लावरिंग करते हैं। इनके ऊपर देखिए इस तरीके से ये सीड पोड बन जाते हैं, एक घर की तरह, जैसे चिड़िया के घोंसले होते हैं इस तरीके से इनके सीड पोड होते हैं। और एक एक सीड पोड में सैकड़ों इनके बीज निकल आते हैं। जैसे पिटूनिया के बीज होते हैं इसी तरीके के इनके बीज होते हैं।
अगला जो ये प्लांट है ये है देखिए पिटोनिया का। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं और इन पौधों की एक खास बात ये भी होती है, विंटर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग इस पौधे में होती है, या तो बर्बीना में होती है या फिर पिटोनिया में होती है। देखिए इनके ऊपर भी इस तरीके से ये सीड पॉड बनते हैं, तो एक एक सीड पॉड में इनके हज़ारों हज़ारों सीड यानी कि बीज निकल आते हैं। तो इनको देखिए इस तरीके से कलेक्ट करके रखना, इकट्ठा करके रखना बहुत ही आसान होता है। देखिए हल्का सा जब इनको टच करोगे तो इनके जो बीज हैं आसानी से इस तरीके से निकल आते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए एस्टर के। इनको भी आपको दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पौधे भी 15 से 20 रुपए में ही मिल जाते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं, गार्डनिंग की अभी शुरुआत करना चाहते हैं, वो लोग इन 20 पौधों से अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक तो ये पौधे सस्ते आपको मिल जाएंगे और आपको इनको ग्रो करने का एक्सपीरियंस भी अच्छे से हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस तरीके के पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये पौधे कई सारे रंगों में तो आते ही हैं, साथ ही में देखिए सिंगल पेटल, डबल पेटल्स इस तरीके के फूलों में आते हैं। इनके डबल पेटल के जो फूल होते हैं जैसे छोटे छोटे से मिनीचर रोज खिलते हैं इस तरीके से लगते हैं, और इनको भी आप लोग बहुत आसानी से बीजों से ग्रो कर सकते हैं। देखिए इनके ऊपर इस तरीके की ये फलियां बनती हैं, एक एक फली में इनके सैकड़ों सैकड़ों बीज निकल आते हैं। इनके भी पौधे आपको 20 से 25 रुपए में नर्सरी पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए गजेनिया का। इसके फूलों की सुंदरता आप लोग देखिए, बहुत सारे रंगों में आते हैं और ये पौधे इतने हार्ड, इतने मजबूत, इतने पक्के होते हैं। अक्टूबर से लेके जून जुलाई तक कंटिन्यू इसी तरीके से फ्लावरिंग करते रहते हैं। लेकिन इन पौधों की एक ही शर्त होती है, अगर इनको 4 से 5 घंटे की सनलाइट मिलेगी तभी इनके फूल खिलेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए डैंथस। ये पौधा भी परमानेंट होने के साथ साथ इतना हार्ड, इतना मजबूत, इतना पक्का होता है। इसको आप लोग कटिंग से भी कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं, या फिर कटिंग आपसे ग्रो नहीं होती है तो इनके ऊपर देखिए इस तरीके से बीज बनते हैं, तो इनको आप लोग बीजों से कभी भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे हम विंटर के फूलों को अक्टूबर के महीने में ग्रो करते हैं, लेकिन डैंथस के बीजों को आप लोग अक्टूबर में भी ग्रो कर सकते हैं या फिर जैसे स्प्रिंग सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए विनका का या फिर सदाबहार का। इन पौधों को भी आपको दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए इनके ऊपर भी इस तरीके से जैसे ही फूल सूखता है, फूल के सूखने के पीछे से इस तरीके से ये फलियां बनने लगती हैं। इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं और बीजों से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगला जो प्लांट है यह है देखिए मैरीगोल्ड के। मैरीगोल्ड भी 15 से 20 रुपए में ही मिलते हैं और सभी लोग जानते हैं इनके फूल जब सूख जाते हैं, सूखने के बाद इनको फूलों से ही ग्रो किया जाता है। किसी भी मिट्टी में इनके फूलों को डाल दीजिए, वहीं पर ये ग्रो हो जाते हैं। जाफरी मैरीगोल्ड हो गए या इनकी देसी वाली वैरायटी हो गई, कोई सी भी वैरायटी को आप लोग इस टाइम पर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए साल्विया का। साल्विया भी कई सारे रंगों में आते हैं। इनके भी पौधे 15 से 20 रुपए में ही मिलते हैं। इनके भी जब फूल सूख जाते हैं तो इनके अंदर इनके बीज होते हैं। इनको बीजों से आप लोग ग्रो कर सकते हैं या कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए डहेलिया के। डहेलिया के छोटे पौधे 15 से 20 या 25 रुपए में इस टाइम पर नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे। ये पौधे भी परमानेंट हैं। जैसे इस साल आप लोग एक पौधा लेकर के आए हो तो नेक्स्ट ईयर अपने एक ही पौधे से कटिंग बना करके जुलाई अगस्त के महीने में ढेरों पौधे इनसे तैयार कर सकते हैं। ये है देखिए क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी। गुलदाउदी को भी सभी लोग जानते हैं, ये भी परमानेंट ही पौधा है, लेकिन इसको भी हमें हर साल कटिंग से ही ग्रो करते रहना पड़ता है। डिफरेंट कलर में आते हैं। इनके छोटे पौधे 15 से 20 या 25 रुपए में मिल जाते हैं। ये तो थे 20 से 25 या 15 रुपए में मिलने वाले पौधे। कुछ और पौधे भी हैं जो कि थोड़ा सा कॉस्टली आते हैं, जैसे कि जेरेनियम हो गए। जेरेनियम 50 से 60 रुपए में पूरा पौधा इनका मिलेगा। इनकी जो छोटी पौध होती है वो भी आपको 15 से 20 रुपए में मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग इनको लाना चाहते हैं तो ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। दूसरी बात, इनके ऊपर देखिए इस तरीके से बीज भी बनते हैं। अगर आपसे इनकी कटिंग ग्रो नहीं होती है तो इनके बीजों को भी आप लोग कलेक्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर इनके बीजों को ग्रो कर सकते हैं। हालांकि ये परमानेंट ही है। अगर रेनी सीजन में आपने इनको बचा लिया
तो ये पौधे आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट नंबर पर ये रेननकुलस है। ये कई सारे रंगों में आते हैं, जैसे रोज खिलते हैं इस तरीके से दिखने में ये लगते हैं। इनको बल्ब से भी ग्रो किया जाता है और बीजों से भी ग्रो किया जाता है। देखिए इस तरीके से इनके ऊपर ये सीड पॉड बनते हैं, बीज बनते हैं। तो ये पौधे भी अगर एक बार आपके गार्डन में आ गए तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में रह जाएंगे। लेकिन ये पौधे थोड़ा सा कॉस्टली आते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से जोन से पौधे को ग्रो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डन।